नमस्कार किसान भाइयों, मैं राकेश जोसवंत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल राकेश जोसवंत पर। दोस्तों, हम बहुत ही अच्छे एक कंटेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं। आशा करते रहते हैं कि आपको एक नया जानकारी मिलते रहें। उसी जानकारी के सिलसिले में दोस्तों हमको बहुत सारा मैसेज भी आया था कि मैंने मुर्गी पालन किया है पर मैं एक अच्छा खासा लॉस में झेल रहा हूँ, मुझे बहुत ही घाटा हो गया है। और कई लोग हमारे किसान भाई हैं कि मैं उसी मुर्गी को पालन कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर आपको एक अच्छा फार्मर बनना है, एक अच्छा बिजनेस इसमें पैसा इनकम करना है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप सभी से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग का बहुत अच्छा प्यारा सपोर्ट हमको मिलेगा, तो हम और अच्छे नए कंटेंट लेके आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं हमारा फॉर्म कैसा होना चाहिए, हमें किस टाइप का फॉर्म बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके बजट के ऊपर है। जैसे मैं अभी ये किसान भाई से मिला था, उनकी बजट ठीक है, उनको मतलब फॉर्म बनाने में अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, वो फॉर्म में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनका जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, पूरा यहाँ पर आपको लोहे की पाइप और वेल्डिंग यहाँ पर लगा कर रखे गए हैं। ऊपर में एडवेस्टर लगाए हुए हैं, जिसको हम लोग कारकेट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जगह भी देख सकते हैं, फुल स्पेस में है। इनकी स्पेस भाई के हिसाब से बताया गया है, 130 की लंबाई है और इसमें 40 की चौड़ाई है। 130 की लंबाई है और 40 की चौड़ाई है। तो ये भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त स्पेस है। अब यहाँ पर वो लगभग 3000 से लेकर 4000 तक का चूजा यहाँ पर पालन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंजेस्टेड तो होगा, लेकिन 3000 चूजा आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। और धीरे धीरे वो देसी चूजा यहाँ पर रखने वाले हैं। देसी चूजा को छन्नी बनाकर, एक सेक्शन बनाकर और छन्नी बनाकर वो यहाँ पर अभी थोड़ा सा, और अगर हम आगे बात करें तो लगभग 4000 तक यहाँ पर वो पालन कर सकते हैं, बांस बल्गी का छन्नी बनाकर। अब हम बात करते हैं, अगर आप फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, फार्मिंग से कितना आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा सजेशन दोस्तों इतना ही देना चाहेंगे कि आप जब भी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, मुर्गी पालन स्टार्ट करते हैं और वो भी देसी सोनाली से स्टार्ट करते हैं, तो लगभग 200 से स्टार्ट करिए। फिर भी आपके पास अगर स्पेस अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, तो आप 500 से 1000 तक स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं 500 सोनाली पर आपको कितना खर्च हो जाएगा और आप उसमें कितना कमा सकते हैं और उसमें आपको कितना लॉस हो भी सकता है, ये हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, हर टाइम चूजे का रेट जो भी है, चिक्स का रेट है, आपका अप डाउन होते रहता है। कभी आपको 20 में मिल जाएगा, कभी आपको 30 में भी मिलेगा। जैसे अभी का जो सीज़न है, अभी अगस्त तक स्टार्टिंग है, अगस्त स्टार्टिंग पर आप लेते हैं चिक्स को, तो अभी अप्रॉक्स 24 से 25 रुपये पर मिल रहा है। कई जगह पर 24 में, कई जगह में 25 में अवेलेबल हो जा रहे हैं। सपोज़ आपके पास जो चिक्स अवेलेबल हो रहे हैं अप्रॉक्स 25 रुपये के रेट में हो रहे हैं और आपने मंगा लिया है 500 सोनाली। जैसे 500 सोनाली जब भी आप मंगा लेते हैं तो उसका मोटा हिसाब लेते हैं तो आपको लगभग 12,500 रुपये पड़ने वाला है 500 सोनाली बर्ड्स का। दोस्तों, 500 सोनाली को जैसे ही आप रखते हैं तो ये डे टू डे इनका धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है और इनके ऊपर आप दाना का खर्च भी करने लगते हैं। अगर हम इसको 7 दिन के बाद की बात करें तो 7 दिन में आपको इसमें पहला वैक्सीन लगेगा, दूसरा वैक्सीन इसका आएगा लगभग 14 दिनों के अंदर में आप इसको देना रहेगा और तीसरा वैक्सीन 21-22 दिनों के अंदर में आपको देना रहेगा। तो अगर हम 500 बर्ड का अगर मोटा एक हिसाब ले लें तो 500 रुपये अगर तीनों वैक्सीन का लग जाता है तो 1500 रुपये आपको इस पे खर्चा हो जानी है। विटामिन और एडिशनल आपको कुछ खर्च हो जाते हैं, विटामिन प्रोटॉन वगैरह बहुत सारे अलग अलग विटामिन हम लोग बीच में यूज़ करते हैं। तो ये सारे अगर आप यूज़ करते हैं तो लगभग 1000 से 1500 रुपये यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें हम लोग कितना दाना इन्वेस्ट करने वाले हैं सोनाली मुर्गी जो हमारे पास 500 नग हैं उनको खिलाने में। तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको पहले प्री स्टार्टर खिलाना पड़ेगा, कम से कम 7 दिनों तक आप इनको प्री
पर रखिए। और इनका जो भी वेट है, जो भी इनको अच्छा से और गेन करना है, ये 5 से 7 दिनों पर गेन कर लेंगे। इनका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन मान लेते हैं 5 दिनों पर आपने इनको खिला दिया, 2 बोरी प्री स्टार्टर खिला दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सजेशन ये देंगे, आप स्टार्टर खिलाइए और स्टार्टर आप सोनाली दाना से करिए। सोनाली दाना स्टार्टर बहुत अच्छा इनके लिए होने वाला है, उसमें विटामिन की इनको भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। उसके बाद आप चाहे तो स्टार्टर के बाद फिनिशर यूज़ कर सकते हैं। अगर फिनिशर नहीं भी करते हैं तो स्टार्टर के साथ में आप कुछ घर के जो कहना चाहिए देसी फीड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप खिला सकते हैं, जिससे आपका दाना का जो कास्टिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका बजट भी उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ, अब धान, कुटकी, गेहूँ और जो भी वेस्टेज हमारे सब्जियां हैं सब आप इनको दे सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आपको इस पर अगर 500 आपके पास बर्ड्स हैं, 500 बर्ड्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर एक बर्ड 2.5 किलो दाना खाकर 1 किलो वेट गेन करती है या लगभग 2.5 किलो दाना खा लेती है, तब आप मोटा मोटा हिसाब मान सकते हैं दोस्तों, लगभग आप इंटू करते हैं 500 से 2.5 से, तब ये हो जाता है 1250 केजी पूरा आपका टोटल फीड है। 1250 किलो दाना इनका पूरा आहार रहेगा। अगर इसी को हम एक बोरी के हिसाब से निकालें तो एक बोरी में 50 किलो आता है, तो आपके पास से टोटल 25 बोरी का यहाँ पर खपत होने वाला है। टोटल 25 बोरी का अगर हम लोग प्राइस जोड़ें, एक बोरी का अगर प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर इन सब का अलग अलग रेट होता है। सोनाली दाना अप्रॉक्स आपको 1670, 1680, 1700 के अप्रॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं, 1800 रुपये आपको दाना का पड़ता है। तो 1800 गुणित 25 करता हो तो ये आ जाता है लगभग 45,000 रुपये टोटल आपका दाना बन जाता है, जिसमें से आपका टोटल 12,500 रुपया चूजा का रेट था। 1,000 से 1,500 रुपये आप मेडिसिन निकल लीजिए और 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह कुछ इनको आप खिलाते हैं तो उसका ऐड कर लीजिए। टोटल अपन देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग 60,500 रुपये से लेकर 61,000 रुपये के बीच में आपको खर्चा आनी है। 500 मुर्गे को पालन करते हैं अगर उनको 3 से 3.5 महीना का आप उनको फीड खिलाते हैं। दोस्तों इसमें एक और चीज़ बता दूं, अगर आप देसी फीड खिलाते हैं तो आपका जो दाना का जो कॉस्टिंग है, दाना का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम होगा, कम से कम 1,000 से 2,000 रुपये कम हो ही जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको मार्केटिंग करते हैं, जब ये आपके तैयार हो जाते हैं 1 किलो में, तो बहुत सारे किसान को यही दिक्कत होता है, वो सेल नहीं कर पाते। पालने को हर कोई पाल लेता है पर बेच नहीं पाता है, दिक्कत यही होती है दोस्तों, बहुत सारे किसानों के साथ ये होता है। और एक्चुअल जो मुनाफा होने वाला है यहीं पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस रेट पर बेच रहे हैं। अगर आपका रेट अच्छा नहीं गया तो आप जाहिर से बात है उसमें आपका जो इनकम होने वाला है वो कम हो पाएगा। अगर आपका रेट अच्छा चले गया तो आपको बहुत अच्छा इनकम होने वाला है। जहाँ तक हम सभी जगह हम किसान भाई से पूछते हैं आपका थोक रेट पर क्या रेट पर आपका निकाल रहे हैं, तो मिनिमम सभी जगह बताते हैं कि 240 रुपये भैया हम निकाल लेते हैं थोक रेट पर। अगर मिनिमम एकदम गिरे से गिरे कंडीशन पर अगर हम किसी किसान से बात करते हैं तो 220 रुपये से किसी का अभी तक कम नहीं हुआ है, और 230, 240, 250 रुपये में हर किसान अपना माल बेच लेता है। अब दोस्तों ये आपके मार्केटिंग के ऊपर है, आप कैसा अपना मार्केटिंग बना कर रखते हैं, आप कितने रेट पर अपने ग्राहकों को देने का आदत बना रखे हैं। अगर आप उनको 200 रुपये के रेट पर बेच रहे हैं, अचानक से उनको आप 250 रुपये बोलेंगे तो वो आपसे नहीं खरीदेंगे। तो आप अपना मार्केट खुद से बनाइए, कैसे आपको बेचना है, कितना बेचना। तो अब मैं मान लेता हूँ आप अपने मुर्गियों को 230 के रेट पर बेचते हैं, 230 रुपये पर केजी के रेट पर आप निकालते हैं, तो ये आपका मोटा मोटा हो जाता है 1,15,000 रुपये। अगर आप इसको 240 के नॉर्मल रेट पर आप निकालते हैं तो ये हो जाएंगे आपका 1,20,000 रुपये। उसी को आप 50 के रेट पर निकालते हैं तो 1,25,000 रुपये रेट बन जाएंगे, और उसको आप 60 में निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा एक एवरेज रेट माना जाता है, तो इसमें आपको बन जाएंगे 1,30,000 रुपये। अब दोस्तों मैं एक एवरेज मान निकालता हूँ, 240 रुपये पर आप इसको सेलिंग कर लेते हैं तो आपका टोटल इस पर सेलिंग हो जाएंगे 1,20,000 रुपया, आपका मोटा मोटा सेलिंग हो जाएगा। अगर हम सेलिंग की बात कर लिए हैं तो अब हमारे पास इसमें कुछ खर्चा भी हैं। खर्चा है आपके पास लगभग 61,000 रुपये आपका खर्चा है, 60,000 से 61,000 रुपये का खर्चा है। अगर आप इसको माइनस भी कर लेते हैं, 61,000 रुपये को आप माइनस करते हैं तो आपका लगभग 59,000 रुपये इस पर मुनाफा बनने वाला है दोस्तों।
आप 59,000 रुपये 3 महीने के अंदर पर कमा सकते हैं। अगर एक नॉर्मल एवरेज बताएं तो 19,000 से 20,000 रुपये आप मंथली इनकम कर सकते हैं। हालांकि ये इनकम आपको 3 महीने मिलेगा और 3 महीने के अंदर में आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये आपका मंथली खर्चा बन जाएगा, मंथली इनकम बन जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हम इस पर और ऐड करके एक और चीज़ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप चिल्हर रेट निकालते हैं, चिल्हर पर कई किसान 350-400 रुपये तक भी इसको निकालता है। अगर हम एक नॉर्मल एवरेज मान लेते हैं तो 300 रुपये में भी आप इसको चिल्हर में आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह पूरा एक देसी ब्रीड की तरह तैयार होता है और एक देसी मुर्गी जैसा पूरा प्योर दिखने वाला एक बर्ड है। तो आप इसको 300-350 में निकाल लेते हैं, तब इसमें आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट और देखने को मिल सकता है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 300 × 500 करके आप निकाल लेंगे। अब हमारे कई किसान ऐसे भी हैं जो हमको कमेंट करेंगे कि भाई मेरा तो बहुत ही कम सेलिंग है, मैं कैसे करूं। तो दोस्तों 200 रुपये से मैं अभी तक कहीं जगह थोक पर नहीं देखा हूं, और ये सीज़न पर हो सकता है या फिर मुर्गियों में कुछ बीमारियां हो गई तब आप उसको कम रेट पर बेच रहे हैं, ये बात अलग होती है। लेकिन कहीं जगह 200 रुपये से आपको कम नहीं मिलेगा थोक में। अगर आप 200 रुपये में भी आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका 1 लाख बनने वाला है, और 1 लाख को अगर आप हिसाब लगाते हो तो भी आपको लगभग 39,000 से लेकर 40,000 तक का आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि एक एवरेज अच्छा इनकम है। 3 महीने में आप उसको भी एवरेज निकालते हो तो लगभग 12 से 15,000 के बीच में आपको निकल जाएंगे। 12 × 36,000 रुपये, लगभग 13,000 रुपये के आसपास में इनकम इस पर बनने वाला है। तो ये भी एक अच्छा इनकम है दोस्तों, और इसके साथ साथ में आप अपना अदर वर्क भी करते हो तो ये भी पॉसिबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई का कहना है कि हमको अच्छा खासा लॉस मिल गया है दोस्तों, तो हम उनके लॉस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मेरा एक किसान भाई है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, सबसे पहले मार्केटिंग अपना देखिए, मार्केटिंग देखने के बाद अपने चूजे पर आप ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा मॉडलिटी हो रहा है, उसको आप थोड़ा सा रोकिए, रुक जाएगा तो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे उनके पास 500 बर्ड थे, 500 बर्ड में से उन्होंने लगभग 200 जो मुर्गियां हैं वो नहीं बचा पाए, उनका डेथ हो गया, तो उनके पास टोटल बच गए थे 300 जो मुर्गियां हैं वो बचे हुए थे। और दोस्तों बताना चाहूँगा 300 जो मुर्गियां थे उसमें भी कुछ उनको कमियां दिख रही थी, जैसे कुछ लूज थे, कुछ मुरझाए हुए थे, तो जो आगे चलकर लंबा टाइम तक उनको टिक नहीं पाएगा सोच के उन्होंने उसको भी निकालना उचित समझा। तो उचित समझने पर उनको क्या है दोस्तों, वो जो बर्ड थे लगभग 700-800 ग्राम में तैयार हुए थे, और उनका जो ग्रोथ था पूरा 1 किलो नहीं हो पाया था, जिसके कारण से एक पहला लॉस उनको मिल गया। दूसरा लॉस ये था दोस्तों कि अगर वो कोई मर गया तो उनको और रेट नहीं मिलेगा, तो वो 200 से 210 के अंदर पर ही वो सारे मुर्गियों को निकाल दिए, मतलब 300 नग को निकाल दिए। एवरेज अगर देखा जाए तो 210 केजी से लेकर 220-225 किलो तक वो तैयार कर पाए हैं 500 मुर्गी में। तो पहली बात तो ये, अगर ये तैयार किए हैं उसी में इनको बहुत सारा लॉस हो गया, और उसको पूरा सेलिंग करने के बाद 300 मुर्गियों को सेलिंग करने के बाद 42,000 से 45,000 रुपये इनको मतलब मिल पाया। दोस्तों इन्होंने खर्चा किया है लगभग 61,000 रुपये के आसपास इन्होंने खर्चा कर दिया है, और इनका जो समय है वो भी 3 महीना गया है। उसके बाद इनको लगभग 15 से 16,000 रुपये का, 15 से 20,000 रुपये तक का इनको लॉस हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक इनके लिए झटका होता है हमारे किसान भाइयों के लिए। इसलिए जब भी आप पालन करते हैं तो उनको आप पूरा डेडिकेट होकर उन पर अच्छे से ध्यान देकर पालन करिए। दोस्तों अगर आपको एक अच्छा इनकम जनरेट करना है तो आप अपने मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। मार्केटिंग अगर अच्छा रहेगा तो आपका इनकम भी अच्छा एक होने वाला है, और ये बहुत अच्छा यहाँ से आप पैसा इनकम करने वाले हैं। और मार्केटिंग अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आप, जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर अपने जो धंधा है उस पर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर आप नीचे की तरफ जाने वाले हैं, मतलब आपको लॉस होने वाला है। दोस्तों जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो किसी के बहकाव में आकर ना फार्मिंग करें, किसी की दबाव पर फार्मिंग ना करें। अगर आपकी इच्छा है तो फार्मिंग करें, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फार्मिंग की लाइन को ही टच ना करें, क्योंकि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको आप ज़बरदस्ती यूज़ करेंगे, जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो आपकी इच्छा रहे तो करिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत करिए, पूरा डेडिकेट होकर करिए, आप अच्छा एक बेनिफिट कमाएंगे।
और चलते फिरते अगर करना चाहते हैं तो ना करिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा लॉस मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक और अच्छी जानकारी के साथ, एक और अच्छी नई वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।